मूवी के शुरू में हम स्पेशल फोर्स के 3 खतरनाक सोल्जर्स को देखते हैं जो अपने लीडर डेविस के साथ प्रेसिडेंट की बिल्डिंग में जा रहे थे। दरअसल कुछ खतरनाक आतंकवादी प्रेसिडेंट की मां बहन एक करना चाहते थे। उनका प्लान था कि इस प्रेसिडेंट के पिछवाड़े में रॉकेट लगाकर के इसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए। इसीलिए इन तीनों खतरनाक सोल्जर्स को प्रेसिडेंट को बचाने और उसे इस बिल्डिंग से बाहर लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर जल्दी ही ये लोग प्रेसिडेंट को उस बिल्डिंग से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में ले जाने लगे। तब प्रेसिडेंट ने गुस्से में आकर के कहा कि सालों मेरी इतनी बेइज्जती, मुझे लेने के लिए खटारा गाड़ी लेकर के आए हो। तब डेविस ने कहा कि ये तो सिर्फ आतंकवादियों को चकमा देने के लिए है। तभी प्रेसिडेंट के फोन की रिंग बजने लगी और उसने जैसे ही फोन को उठाया तभी अचानक से एक जबरदस्त धमाका हुआ और उन आतंकवादियों ने हमला करके चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिया। लेकिन डेविस जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट को गाड़ी से बाहर ले आया और उसे एक सेफ जगह पर ले गया। वहीं उसके दोनों साथी उन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी एक आतंकवादी ने डेविस के एक साथी को पकड़ लिया और उसकी जान के बदले प्रेसिडेंट का सौदा करने लगे। तभी डेविस के साथी ने मौका देखकर के आतंकवादी की बॉडी पर लगे हुए बॉम्ब के बटन को दबा दिया, जिससे उस आतंकवादी के साथ साथ डेविस के साथी के भी चींथड़े उड़ गए। फिर हमें इस हादसे के 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डेविस को देखते हैं जो अपने बेटे को लेने के लिए एक दूसरे शहर जा रहा था, क्योंकि उसका बेटा एक दूसरे शहर के कॉलेज में पढ़ता था। तभी हम डेविस के बेटे शॉन को देखते हैं जो अपने कॉलेज में तलवारबाजी कर रहा था। वहीं बाकी के स्टूडेंट्स अगले दिन से छुट्टियां होने की वजह से अपने सामान को पैक कर रहे थे। उधर शॉन तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड एरिन से जब बातें कर रहा था, तभी उनके टीचर ने आवाज लगाकर के उन दोनों को भी सामान पैक करने के लिए कहा, क्योंकि दोपहर के बाद कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद शॉन ने एरिन के रूम के दरवाजे को खटखटाया और उसे कहा कि तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो और सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, इसलिए हम दोनों को भी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब एरिन ने शॉन को सामान पैक करने में मदद करने के लिए कहा और फिर ये दोनों सामान को पैक करने लगे। तभी हम कॉलेज के गेट पर एक आदमी को देखते हैं जिसने कोट पैंट और काला चश्मा पहना हुआ था, जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सलमान खान का बॉडीगार्ड है। उसने कॉलेज में घुसकर के अचानक से वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को गोलियां मारना शुरू कर दी। फिर थोड़ी ही देर बाद ऐसे बहुत सारे लोंडे बने हुए गुंडे कॉलेज में चारों तरफ फैल गए। दरअसल ये सभी लोग एरिन को किडनैप करने के लिए आए थे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी थी और उस काले चश्मे वाले आदमी का नाम मेलविन था। फिर जल्द ही उसने अपनी पूरी टीम को काम पर लगा दिया और खुद एरिन का नया ड्राइवर बनकर के उसके आने का वेट करने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद एरिन और शॉन भी कॉलेज की बिल्डिंग से नीचे आ गए। एरिन को देखते ही मेलविन ने उसके पास आकर के कहा कि मैं तुम्हारा नया ड्राइवर हूँ और तुम्हारे डैड ने तुम्हें लेने के लिए मुझे भेजा है। तभी हम डेविस को देखते हैं जो अपने बेटे को लेने के लिए कॉलेज के दरवाजे पर पहुंच चुका था। वहीं पर गार्ड के भेस में खड़े हुए गुंडे ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शॉन ने जैसे ही अपने बाप डेविस को देखा वो भाग करके उनके गले लग गया। उधर एरिन भी जैसे ही गाड़ी में बैठने लगी तभी उसे याद आया कि वो अपना लैपटॉप तो अंदर ही भूल गई है। जब डेविस ने शॉन से एरिन के बारे में पूछा तब शॉन ने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी है। ये सुनकर के डेविस भी थोड़ा हैरान हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी होकर के ऐसे कॉलेज में पढ़ती है। फिर ये दोनों यहीं पर खड़े होकर के एरिन का वेट करने लगे। जब डेविस ने कॉलेज के चारों तरफ देखा तो उसे डाउट होने लगा। फिर एरिन से उस ड्राइवर के बारे में पूछने के लिए खुद कॉलेज के अंदर चला गया। रूम में जाकर उसने एरिन से कहा कि तुम अपने बाप को कॉल करके पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें लेने के लिए एक नए ड्राइवर को भेजा है। जब एरिन ने कॉल करके अपने डैड को नए ड्राइवर के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई नया ड्राइवर नहीं भेजा है। इतना कहते ही अचानक से फोन कट हो गया। अब डेविस को और भी ज्यादा डाउट होने लगा और उसने एरिन को उस ड्राइवर के साथ जाने के बजाय अपने साथ चलने के लिए कहा। तभी अचानक से पूरे कॉलेज की लाइट चली गई। जब डेविड ने खिड़की में से झांक करके देखा तो उसे एक औरत नजर आई जो चारों तरफ नजर रख रही थी। इससे वो समझ गया कि ये लोग एरिन को किडनैप करने के लिए आए हैं। अब डेविस एरिन को लेकर के बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता ढूंढने लगा। तभी एरिन के फोन की रिंग बजने लगी और जब उसने फोन को देखा तो वो मेलविन का कॉल था। अब मेलविन को भी समझ में आ चुका था कि उनके बारे में इनको पता चल चुका है। तब उसने डेविड को धमकी देते हुए कहा कि हमारे आदमियों ने कॉलेज को चारों तरफ से घेर रखा है और यहाँ के सारे नेटवर्क को भी हैक कर लिया गया है। इसीलिए बेटा तेरी भलाई इसी में है कि तू एरिन को हमारे हवाले कर दे और अपने बेटे को लेकर के चुपचाप यहाँ से खिसक ले, नहीं तो साले दोनों बाप बेटे की कब्र इसी कॉलेज में बना दूंगा। लेकिन डेविस तो किसी के बाप से भी नहीं डरता था। उसने मेलविन से कहा कि हरामजादे अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो एरिन को अपने साथ ले जाकर के बता। उधर एरिन का बाप चूते की तरह पुल गेम खेल रहा था। तभी उसके बॉडीगार्ड ने
आकर के कहा कि CIA का डायरेक्टर फिलिप तुमसे मिलने के लिए आया है। यहाँ पर फिलिप ने जज से कहा कि वो उस केस पर क्या फैसला सुनाने वाला है। दरअसल ये मुल्क के संविधान को बदलने का केस था और इस जज के हाँ के फैसले से ही उस संविधान को मुल्क पर लागू किया जा सकता था। लेकिन ये जज बेईमानों की दुनिया का एक ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने फिलिप से कहा कि वो इस कानून को कभी भी मुल्क पर लागू नहीं होने देगा। ये सुनते ही फिलिप का भी दिमाग घूम गया और उसने गुस्से में आकर के उसको धमकी दे डाली कि कहीं इसकी सजा तेरी बेटी को ना भुगतनी पड़ जाए। उधर डेविस और एरिन अभी भी कॉलेज की बिल्डिंग में ही थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी शॉन भी उनको ढूंढते हुए कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर चला आया। तभी सफाई करने वाले के भेष में गुंडा शॉन के सामने आ गया। तब शॉन ने उससे अपने बाप डेविस और एरिन के बारे में पूछा। तब उस गुंडे ने कहा कि मैंने उन्हें ऊपर देखा है और मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। अब जैसे ही ये दोनों लिफ्ट में पहुंचे तभी उस गुंडे ने शॉन पर हमला कर दिया। ये तो शॉन की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त वहाँ पर डेविस और एरिन आ गए और डेविस ने उस गुंडे की धुलाई करके अपने बेटे की जान बचा ली। डेविस ने उस गुंडे को मार मार करके बेहोश कर दिया और उसका रेडियो और गन ले ली। फिर वो एरिन और शॉन को लेकर के एक लाइब्रेरी में पहुंचा। उसने रेडियो और वो गन शॉन को देकर के उन दोनों को वहीं पर छुपने के लिए कहा और खुद उन गुंडों से WWE की फाइट करने के लिए बाहर चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद एक गुंडे ने लिफ्ट में एक फोन को पड़े हुए देखा और जब वो उसे लेने के लिए जैसे ही नीचे झुका तभी वहीं पर छुपे हुए डेविस ने उस पर हमला कर दिया और उस गुंडे की अच्छी तरह से धुलाई करके उसे ऊपर कमरे में ला करके बांध दिया। फिर वो पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इन गुंडों ने सभी नेटवर्क को पहले ही हैक कर लिया था। तभी मौका देख करके उस गुंडे ने डेविस पर हमला कर दिया, लेकिन डेविस तो खुद इसका बाप था। उसने इस गुंडे की गंजी टाँट पर एक जबरदस्त वार करके उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। उधर मेलविन जो खुद एक CIA एजेंट था, जब उसे डेविस के बारे में पता चला कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि वो स्पेशल फोर्स का एक खतरनाक सोल्जर और कैप्टन था, जिसने ऐसे कई खतरनाक मिशन करते हुए बड़े बड़े गैंगस्टर माफिया गैंग की लाशों के ढेर लगा दिए थे। ये जब मारता था तो नानी याद आ जाती थी। डेविस के बारे में पता चलने के बाद मेलविन की भी फटने लगी और उसने अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर दिया। उधर एरिन ने लाइब्रेरी में देखा कि शॉन के हाथ से खून बह रहा है। तब वो उसकी मरहम पट्टी करने के लिए जबरदस्ती उसे लाइब्रेरी से मेडिकल रूम में ले आई। वहाँ पर एरिन ने शॉन के हाथ पर पट्टी बांधी। तभी हम उसी गुंडे को देखते हैं जिसने शॉन पर हमला किया था। उसे भी अब होश आ चुका था। वो इनको ढूंढते हुए मेडिकल रूम में पहुंच गया। उस गुंडे को देखते ही शॉन उस पर टूट पड़ा और इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। वो गुंडा शॉन पर भारी पड़ते हुए उसे जान से मारने ही वाला था। तभी एरिन ने उस गुंडे पर हमला करके उसका चेहरा जला दिया। तभी शॉन ने मौका देख करके अपनी गन उठा ली और उस गुंडे पर पॉइंट कर दी। अब वो गुंडा डर के मारे अपनी जान बचा करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वहीं दूसरी तरफ डेविस और मेलविन के दो आदमियों के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। काफी देर तक लड़ने के बाद डेविस ने उन दोनों गुंडों को भी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। उधर शॉन और एरिन छुपने के लिए जब वापस लाइब्रेरी में जाने लगे तभी गार्ड की भेष में गुंडे ने एरिन को पकड़ लिया। तब शॉन ने एरिन को बचाने के लिए उस गुंडे पर गन पॉइंट कर दी। तभी शॉन के पीछे से डेविस ने आकर के उस गुंडे का काम तमाम कर दिया। तभी अचानक से इन्होंने एक रूम से अपने स्पोर्ट के टीचर को बाहर निकलते हुए देखा। शॉन ने उस टीचर से कहा कि हमारे कॉलेज को बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर डेविस ने टीचर से पूछा कि इस कॉलेज से निकलने का कोई और रास्ता है क्या। तब उसने बताया कि एक पुरानी लिफ्ट है जिसके जरिए से पीछे के रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। अब ये उन गुंडों से बचते हुए उस पुरानी लिफ्ट के करीब पहुँच गए, लेकिन मेलविन के गुंडे अभी भी इन पर गोलियों की भारी बरसात कर रहे थे। अब डेविस ने इन सभी को लिफ्ट के जरिए से बाहर निकलने के लिए कहा और खुद उन गुंडों को नासा के रॉकेट में बैठाने के लिए वहीं पर रुक गया। लेकिन शॉन अपने बाप को अकेला कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वो भी अपने डैड का साथ देने के लिए वहीं पर रुक गया। इसके बाद एरिन और वो टीचर पीछे के रास्ते से जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकले तभी मेलविन और उसके गुंडे पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये टीचर ही हराम की औलाद था। इसने एरिन को मेलविन के हवाले कर दिया और अपने हिस्से के पैसे मांगे, लेकिन पैसे देने की बजाय मेलविन ने उसके सर पर एक जबरदस्त विराट कोहली वाला शॉट मारा, जिससे वो सीधा दूसरी दुनिया में जाकर के गिरा। इसके बाद मेलविन ने अपने गुंडों को लिफ्ट में बॉम्ब लगाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि शॉन और डेविस लिफ्ट के जरिए से ही भागने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही डेविस की नजर लिफ्ट में लगे हुए बॉम्ब पर पड़ी, उसने अपने बेटे के साथ जंप लगा दी। उधर एरिन का बाप भी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा हुआ था। तभी फिलिप ने उसके पास एरिन का एक वीडियो भेजा जिसमें एरिन को किडनैप करके बंदी बना लिया गया था। अब उस जज ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस कानून को पास करने का फैसला किया। तब फिलिप ने एरिन के बाप को एक जगह पर आकर एरिन को वापस ले जाने के लिए कहा। उधर डेविस और शॉन भी उस बॉम्ब के धमाके से बच गए थे,
जब शॉन ने देखा कि मेलविन एरिन को अपने साथ एक गाड़ी में ले जा रहा है तब वो एक बाइक के जरिए से उसका पीछा करने लगा। उधर डेविस भी एक गुंडे की गाड़ी पर जंप लगा कर के चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मेलविन ने शॉन को गोली मारकर उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उधर डेविस ने स्प्राउल नाम के उस गुंडे के साथ साथ उसके सारे साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। तभी उसने जीपीएस में देखा कि एरिन का डेड भी इसी तरफ आ रहा है। तब उसने उसे रास्ते में रोक कर के सारी बात बताई और कहा कि वो एरिन को बचाने में उसकी पूरी मदद करेगा। इसके बाद ये दोनों अपने बेटा और बेटी को बचाने के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद एरिन का बाप अकेले ही गाड़ी से बाहर निकला। तब मेलविन के गुंडे उसकी तलाशी लेने लगे। तभी अचानक से एरिन का बाप बहुत तेज स्पीड में भागने लगा। इतने में ही उसकी गाड़ी में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और उसी धमाके के अंदर से डेविस बाहर निकला और एक एक करके मेलविन के गुंडों पर मौत बनकर के टूट पड़ा। उधर शॉन भी फिलिप के गुंडों के साथ WWE की फाइट कर रहा था। तभी वहाँ पर और भी गुंडे आ पहुँचे और इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन शॉन भी डेविस का बेटा था। उसने उन सारे गुंडों की मार मार करके चटनी बना दी। तभी उसने एरिन को देखा जिसे ये लोग जबरदस्ती समंदर के रास्ते से ले जा रहे थे। तब शॉन ने वहाँ पहुँच कर के एरिन को उन गुंडों से बचाया। थोड़ी ही देर में एरिन का बाप भी यहाँ पर आ गया और वो इन दोनों को एक सेफ जगह पर ले गया। उधर डेविस और उन गुंडों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई में डेविस के हाथ से एक गैस की पाइप कट गई और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने ही वाला था। तभी एन वक्त पर डेविस बाहर कूद गया। मेलविन अभी भी अंदर था और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और मेलविन की यही लीला समाप्त हो गई। फिर डेविस एरिन और शॉन के पास पहुंचा और उन्हें लेकर के अपने घर आ गया। उधर फिलिप जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसने सामने मेलविन को बैठा हुआ देख कर के हैरान हो गया। दरअसल मेलविन किसी तरह से उस धमाके से बच गया था। फिर मेलविन ने फिलिप को पैसे देने के लिए कहा क्योंकि मेलविन ने ये सब कुछ फिलिप के कहने पर ही किया था। लेकिन फिलिप ने ये कहकर के उसे पैसे देने से मना कर दिया। साले तूने काम तो पूरा किया ही नहीं। इससे मेलविन को गुस्सा आ गया और उसने फिलिप को गोली मार दी। उधर हम शॉन को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका इलाज चल रहा था। वहाँ पर डेविस ने उसे एक घड़ी देते हुए कहा कि ये उसे प्रेसिडेंट ने गिफ्ट की थी और कहा कि इस घड़ी को देख कर के तुम ये मत सोचना कि तुमने कितने लोगों को मारा है, बल्कि ये सोचना कि तुमने कितने लोगों की जान बचाई है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द सेकंड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।